ये 11वां, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 को इसे चलिए इसे सबसे पहले हम लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 11 √3y² प्लस 9y प्लस 6√3, ठीक है। यह आपका बहुपद, इसका गुणनखंड याद करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि दिए गए बहुपद की तुलना y वाला टर्म है तो ay² प्लस by प्लस c से करने पर, ठीक है, क्या आएगा देखते हैं तुलना करके। √3y² प्लस 9y प्लस 6√3, इसका हम लोग तुलना करेंगे ay² प्लस by प्लस c से। y वाला टर्म कट गया तो मिला हमको a का मान मिला √3, b का मान मिला 9, c का मान भी मिला √6√3। इस प्रकार से हमें मान मिल गए। अब हम लिखेंगे कि अतः, ठीक है, AC निकालेंगे, a गुणा c, इसका क्या हो जाएगा, फिर गुणा करेंगे तो √3 गुणा 6√3, ठीक है। तो रूट का गुणा रूट के साथ होगा तो AC बराबर 6 इस प्रकार से लिखाएगा, ठीक है। और जब मैं आपको बता दूं कि कोई भी संख्या रूट में है और उसका यदि गुणा होता है तो वो रूट से मुक्त हो जाता है, ठीक है। यदि कोई भी संख्या रूट, सेम संख्या का कोई रूट में x है, इसका भी यदि x से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा x। तो उसी प्रकार ये AC बराबर क्या हो जाएगा 6 और ये 3 और √3 आ जाएगा, √3 और √3 3, और AC का जो मान मिला वो हमको क्या मिल गया 18 मिल गया, ठीक है। AC का मान पता चल गया। अब या तो आप AC को B के रूप में ले आइए, ठीक है, उसके गुणनखंड याद करके, या तो B को आप AC में बदल लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास AC का मान है 18 और B का मान है 9, ठीक है। तो देखिए यदि हम 6 और 3 का गुणा करेंगे तो हमें 18 मिल जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो हमको 9 मिल जाएगा, ठीक है। B मिल जा रहा है और AC मिल जा रहा है गुणा करने पे। और यदि 9 को हम 6 धन 3 लिखेंगे तो 9 भी मिलेगा और 6 गुणा 3 करेंगे तो 18 भी मिलेगा, ठीक है। तो 6 और 3 एक ऐसी गुणनखंड है 18 के जिसमें हमें जोड़ने पर 9 मिल रहा है और गुणा करने पर 18, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि a गुणा c बराबर 18 के 6 और 3 ऐसे गुणनखंड हैं जिन्हें जोड़ने पर मध्य पद b, ठीक है, b प्राप्त होगा, ठीक। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख लीजिए कि AC का जो वैल्यू मिला क्या मिला है 18। अब हम समीकरण को लिखेंगे क्योंकि हमें पता चल गया कि कौन कौन से हैं, एक 6 है और एक 3 है, यही दो गुणनखंड है, इसी से हल होगा। तो समीकरण को लिखेंगे तो √3y² प्लस 9y प्लस 6√3, ठीक है, ये है। इसको 9y को हम तोड़ेंगे, √3y², 9y को हम तोड़ेंगे 2√6y और ये 3y, ठीक है। इससे 9y टूट गया, √3। अब आप इसे कोष्टक में लीजिए पहले तो, इस प्रकार से हम कोष्टक में कर लेंगे। यहाँ था यहाँ पे 6y है, फिर ये प्लस है, इस प्रकार से आप इसे कोष्टक में ले लेंगे। उसके बाद अभी कॉमन y बस निकल रहा है, √3 है, y², ठीक। और ये 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 3, ठीक है। और ये वाले 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा 3, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, 6
6 को 2 गुणा √3 गुणा √3, ठीक है, गुणित y। ये वाला हो गया टर्म। दूसरा को देखते हैं। दूसरा में है 3y, ठीक है, प्लस, और इसमें 6 को 2 गुणा 3 करके लिख देते हैं, फिर ये √3। इस प्रकार से आपको लिखना है। लिखने के बाद अब देखिए कि क्या कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है देखिए, तो यहाँ से √3y निकल जाएगा, ठीक है, √3 और y यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पर केवल y बचेगा, और फिर यहाँ पे बचेगा 2√3, ठीक है, धन, और इसमें क्या निकल सकता है, तो इसमें केवल 3 कॉमन आ रहा है, ठीक, तो यहाँ फिर y बचेगा, फिर यहाँ भी बचेगा 2√3, ठीक है। दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो y धन 2√3, और जो बच गया √3y + 3, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है आपका आंसर, ठीक। तो ज़्यादा कठिन नहीं है, बस मुख्य चीज़ है कि आपको ये जो 6 है, ठीक है, उसको इस प्रकार से हमने तोड़ के लिखा है, ये वाला 6 है उसको इस प्रकार से तोड़ के लिखा है, ठीक है। तो यदि आप तोड़ना सीख जाएंगे तो बन जाएगा, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। नोट कर लेंगे, वीडियो को रोक के अपने हिसाब से स्पीड को कम ज़्यादा कर लेंगे।